जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों के मुद्दे पर मैं बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। एक सोशल मीडिया पर इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है या कहें कि यूट्यूब के ऊपर कई लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि अग्निवीरों की सैलरी जो है वापस ली जा रही है। और जब मैंने ये खबर देखी सुनी तो मैं भी हैरान रह गया कि क्या वाकई में मोदी गवर्नमेंट जो अग्निवीरों को सैलरी दी है उसको वापस लिया जा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया जाए। मैंने कई आला अधिकारियों से बातचीत की, कुछ सर्विंग जो अग्निवीर हैं उनके साथ मैंने बातचीत की और समझने की कोशिश की क्या वाकई में सच में ही सैलरी में से कुछ डिडक्शंस हुई हैं, क्या सैलरी को वापस लिया गया है। तो जो मैंने पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अग्निवीरों से लाइक और व्यूज़ वसूलने के लिए जो है इस प्रकार के वीडियो बनाए जा रहे हैं कि अग्निवीरों की सैलरी वापस ली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब खबरें जो हैं वो फेक हैं। कोई सैलरी अग्निवीरों की वापस नहीं हो रही है। कुछ सर्विंग अग्निवीरों के साथ मेरी बातचीत हुई है, कुछ आर्मी के अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत हुई है। कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि अग्निवीरों की सैलरी वापस ली जाए। हालांकि अग्निवीरों के भत्तों में इजाफा सरकार की तरफ से जरूर किया गया है, लेकिन सैलरी वापस नहीं ली जा रही है, ना ऐसा कोई आदेश आया है। तो रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना की तरफ से अग्निवीरों के वेतन को रोकने या वापस लेने का कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही हैं और क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये भ्रम मुख्य रूप से वेतन की बनावट को सही तरीके से ना समझ पाने के कारण है। 30% कॉप्स फंड की कटौती, अग्निवीरों को मिलने वाली ग्रॉस जो सैलरी है उसमें से 30% हिस्सा जो है हर महीने सेवा निधि फंड में कट जाता है। तो क्या वो तो सरकार ने जब स्कीम लॉन्च की थी उसी वक्त क्लियर कर दिया था। ये कहा जा रहा है कि अग्निवीरों की 30% सैलरी काटी जा रही है। तो ये तो उसी वक्त सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि जब अग्निवीर आएंगे तो उनकी सैलरी का 30% हिस्सा काट लिया जाएगा और जब वो 4 साल बाद वापस जाएंगे तो उनको वो लमसम 12 लाख के आसपास पैसा मिलेगा। और जितना पैसा अग्निवीर की सैलरी से कटता है उतनी ही सरकार भी उस अपना हिस्सा डालती है। और इस तरह जो सारा पैसा 4 साल तक काटा गया है वो आपको 4 साल बाद लगभग 11,71,000 रुपया जो है ब्याज के साथ दिया जाएगा। तो ये पूरी कहानी है। और लेकिन वीडियो जो बनाए जा रहे हैं, वीडियो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि अग्निवीरों की सैलरी को काट रही है सरकार, अग्निवीरों की सैलरी को वेतन को वापस लिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इन वीडियो पे ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ फेक हैं। सिर्फ आपके व्यूज़ और लाइक बटोरने के लिए इस प्रकार की वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर बनाए जा रही हैं। महज जो आपकी सैलरी फर्स्ट ईयर में अगर आपकी सैलरी 30,000 है, आपके सरकार ने पहले ही कंफर्म कर दिया है इंडियन आर्मी में कि 30,000 पहले साल आपको मिलेंगे। उनमें से 9,000 काट लिया जाएगा और 21,000 आपको आपके खाते में आ जाएंगे। दूसरे साल में आपको 33,000 सैलरी होगी, 9,900 उसमें से कट जाएगा और 23,100 आपके खाते में आएंगे। तीसरे साल 36,500 जो है आपकी सैलरी होगी। इसमें से 10,950 जो है वो सेवा निधि के तौर पर काट लिया जाएगा, 25,500 आपके खाते में आएगी। चौथे साल की बात करें, 40,000 आपकी सैलरी होगी, 12,000 काट लिया जाएगा, 28,000 आपके खाते में आएगी। तो यही वो 30% है जिसको लेकर जो है खबरों को सनसनीखेज जो है बनाया जा रहा है। तो ऐसी खबरों पे ध्यान मत दीजिए। आपकी सैलरी नहीं कट रही है। अब कोशिश ये है कि आपके जो भत्ते हैं उनको बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से, फील्ड अलाउंस हो, सीआई अलाउंस हो, तो उसको बढ़ाया गया है, लेकिन सैलरी कटौती की बात तक कहीं पर भी नहीं है। और ऐसा अमूमन भारत सरकार में या इंडियन आर्मी में होता नहीं है कि सरकार कभी दिया हुआ पैसा जो है वापस ले अपने जवानों से। तो ये खबरें फैलाई जा रही हैं। यस, सरकार को जो करना है, जो हम चाह रहे हैं, जिस पे मैं अक्सर अपने यूट्यूब पे बात करता हूँ, मेरे 2-3 पॉइंट हैं।
75% अग्निवीर को आप परमानेंट करिए, 25% को आप CAPF में एडजस्ट करिए। इस स्कीम से बेस्ट स्कीम हो नहीं सकती है, जो पर्सनली तौर पे मेरा मानना है। दूसरा जो अहम इशू जिस पे मुझे लगता है कि बातचीत मैं अक्सर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, कि अग्निवीरों की जो छुट्टी है वो कम से कम अगर आपने 90 दिन नहीं देनी है तो 60 दिन तो दीजिए। 30 दिन एनुअल लीव, 30 दिन कैजुअल लीव। वो भी बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो इंतजार कर रही हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा, क्योंकि श्रीनगर से कोई अगर अंडमान जा रहा है या अरुणाचल प्रदेश जिसका घर है वो जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कितना टाइम उसके पास होता है। महज छुट्टी जाकर 7-8 दिन बाद उसे वापस लौटना पड़ जाता है। अगर साल में 15-15 दिन की 2 बार छुट्टी जाता है वो। एक अग्निवीर ने कमेंट्स किया था बड़ा अच्छा कि सर अगर एयरप्लेन से जाते हैं तो सैलरी खत्म हो जाती है, ट्रेन से जाते हैं तो रास्ते में छुट्टी खत्म हो जाती है। तो ये वो इशू हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि बातचीत करने की जरूरत है, और तमाम यूट्यूबर भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि इन मुद्दों पर बात करिए। चलिए, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा और ऐसी अफवाहों से जरूर बचिएगा। थैंक यू, जय हिंद।